तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज अपने एक सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा टॉपिक है वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वाद्य यंत्र के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी वो भी एक ही लाइन के अंदर अपने पूरी कर लेंगे और जो लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जी गुरु जी, वाद्य यंत्र कितना प्रकार का हुआ है? अक्सर कितना दिख रहा था? 4। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वाद्य यंत्र का प्रयोग कोई आज को नहीं है, वो प्राचीन समय में जो देवी देवता जो थे उन्हीं से चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में आपको पता है शिव जी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था? डम डम डमरू बाजे, ठीक है। पार्वती, मांदल, नारद, नारायण नारायण, ठीक है। इनका था इकतारा, इकतारा भी नारद जी का है, और खड़ताल, खड़ताल भी नारद जी का है। उसके बाद में अपने बात करें सरस्वती, सरस्वती, वीणा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग अपने प्राचीन समय से ही देवी देवताओं के समय से होता आ रहा है। वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, अगर ये परिभाषा पूछी जाए, वैसे तो पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी याद करते हैं। संगीत की ध्वनि को लय तथा गति प्रदान करने वाले उपकरणों को वाद्य यंत्र कहते हैं। संगीत की ध्वनि को लय गति प्रदान करने वाले उपकरणों को वाद्य यंत्र कहते हैं। अब वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं? एक का नाम है तत्वाद्य यंत्र। क्या नाम है? तत्। एक का नाम है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर। एक का नाम है अवनद, अवनद या ताल वाद्य यंत्र जिसे बोलते हैं। और एक का नाम है अवनद, और एक का नाम है घन वाद्य यंत्र, घन। 4 प्रकार हो गया गुरुजी, बहुत बढ़िया। 4 वाद्य यंत्र, 4 अक्षर, बहुत बढ़िया गुरुजी। अब बताने ला रही हूं बात। देखो ओ जी केड़ा गुरुजी प्रश्न माने, अभी तो बताओ भाई हम अलग किसको करना है। एक लाइन में याद करेंगे अपने, उसका नाम है भूत का इशारा, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, बोली पाके गूंजची। आलो लाइन, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, सारा तत्वाद्य यंत्र अंदर आ गया, ठीक है। एक इसके अलावा और याद कर सकते हैं, सुरिंदा सुरमंडल, तंबू की दुकान में बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाज के निशान पड़े, उसने वह रात भपंग बजाते और चिका मारते जंतर मंत्र में गुजारी। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इसको पूरा अपने परिभाषित करते हैं। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार से बजाए जाते हैं। पहला ये वीडियो सारांश शेयर कर दिए थे, क्योंकि आज एक ही दिन के अंदर सारे तत्वाद्य यंत्र आपके कंप्लीट, सुशिर वाद्य भी कंप्लीट, अवनद भी और घन भी। अंतर करना आप सीख जाओगे। पूरी जानकारी मैं आपको तभी दूंगा तब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अरे क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट करके आप बताओगे। क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करते हो मुझे क्या पता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। थाना सो भी लाग रहे हो, कौन लाग रहे हो, ठीक है। तो तत्वाद्य यंत्र, तार से बजाए जाने वाले यंत्र तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक मारकर बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद, जिन वाद्य यंत्रों पर चमड़ा मड़ा होता है, ठीक है, और उनको एक हाथ की थाल से जैसे बजाते हैं बड़े, उनको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। कौन से? धातु से। तो इनमें एक बार अपने ये भी लिख सकते हैं, ट्रिक अपने दोबारा फिर लिखेंगे। तत्वाद्य यंत्र यानी तार से बजाए जाने वाले, बजाए जाने वाले। पहले अंतर करना सीखे इनमें। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाने वाले, फूंक मारकर जिनको बजाए जाते हैं, फूंक मारकर बजाए जाने वाले। अवनद, चमड़ा मड़ा हो, चमड़ा मड़ा हो। और घन, धातु निर्मित, धातु निर्मित, ठीक है। तो ये तो वाद्य यंत्र के प्रकार हो गए। अब बात है मेन ट्रिक की, और सारी चीजें मैंने याद करवाई। देखो अभी 1 मिनट में याद करा हूं। अब आपको मैं बता रहा हूं तत्वाद्य यंत्र। क्या बता रहा हूं? तत्वाद्य यंत्र। नोट कर लीजिए साथ साथ में, तत्वाद्य यंत्र। इसमें पहली लाइन जैसे वो पढ़ी अपने उसको याद करते हैं। देखो
भूत का इशारा, भूत का इशारा दूर सु, दूर सु बोली को छोड़ दो और पा के गुजची। इस बोली को याद नहीं करना है, ये अपने लाइन में ही याद रखेंगे, ये अपनी ट्रिक हो गई। अब इसमें से वाद्य यंत्र कौन कौन सा गुरुजी देखो लिखो। बपंग, कौन सा हो गया? बपंग। तैसे तंबूरा, कैसे कमायचा या कमायचा, कमायचा भी लिखा होता है, कमायचा। इकतारा, वो ना बोले मेरा एक तारा मैं आवारा एक बन जा रहा, ठीक है, वो इकतारा वाद्य यंत्र, वो मीरा का भी वाद्य यंत्र है, वो नारद का भी वाद्य यंत्र है। एक तारा मतलब गुरुजी जो कम एक तार लागड़ो है रेडी, वो किसो है? एक तारा। सारंगी, रावण हत्ता, रावण हत्ता, ये दोनों ही साथ साथ में लिखे हैं यहां पर, और यही तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे प्रश्न आता है कि तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो उत्तर सारंगी होगा। लेकिन प्रश्न आए तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रावण हत्ता है। इनमें से महत्वपूर्ण कौन से? सारंगी और रावण हत्ता। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, एक एक ट्रिक को अपने आगे आगे चलते। तो फटाफट इन बोके करे शेयर करो। दुकाको, दुकाको, अरे ढोल ना कर दियो खटू। रवाज या रवाब, सुरिंदा, सुरिंदा या सुरमंडल, सुरमंडल। पावरी, केंद्रा, बैंक ना कर दियो। गुजची, तो इसमें गुजरी आएगा, गुजरी। जंतर और चिकारा, चिंकारा तो राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है, यहां चिकारा बोल रहा हूं मैं, चिकारा, इसको ध्यान रखना आप। अब यहां से प्रश्न क्या आते हैं पहले उनको अपने याद करते हैं। देखो आसान आसान प्रश्न पढ़ेंगे। पहला कि राजस्थान में तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? इतने आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करते रहे। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है भाई सारंगी। गुरुजी सारंगी में कितना तार लग रहा है? बिल्कुल बता सा। सारंगी में 27 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? सारंगी क्यों बनाई जाए गुरुजी? बहुत बढ़िया प्रश्न। सारंगी बनाई जाती है रोहिड़ा, केर, सागवान की लकड़ी से, इनसे तैयार की जाती है सारंगी। गुरुजी सारंगी जाति, सारंगी का प्रयोग कौन सी जाति का? लंगा जाति के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, यह सारी जगह ही प्रसिद्ध है। अब सारंगी जो है इसके लिए प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि निहालदे, भरथरी या मारवाड़ में गोपी भरथरी जो पढ़ते हैं, जो इसका प्रयोग करते हैं मारवाड़ में, कि भरथरी की कथा में या गोपीचंद की कथा में, या अपने उसको बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको, भरथरी बताया है, गोपीचंद बताया, निहालदे, उनकी कथा में किसका वाचन का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, ठीक है। और रावण हत्ता गुरुजी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछी जाए। अधकटे नारियल के समान जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। यानी प्रश्न पूछा जाएगा अध कटे नारियल के समान, अध कटे नारियल के समान जो प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता है। राजस्थान में नोट करते रहो आप, भोंपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता है। प्रश्न आता है कि रावण हत्ता का प्रयोग, हाँ बिल्कुल सही, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है पाबू जी की फड़वाचन में किया जाता है, रामदेव जी की फड़वाचन में किया जाता है, डूंग जी जवाहर जी है उनके गीत गाने में भी रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। उसमें इसके बाद में एक जंतर, जंतर में जर छुपा है, जंतर में जर छुपा है तो गुज्जर में भी जन छुपा है। बोलो देवनारायण जी महाराज की जय। जंतर वाद्य यंत्र गुज्जर जाति के भोंपों द्वारा, यानी देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन करते हैं तो गुज्जर जाति के भोंपे इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकता हूं मैं बगड़ावतों की कथा वाचन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि वीणा का ही प्रारंभिक रूप माना जाता है, वीणा की भांति होता है। अब अपने ये कहते हैं कि
जो जंतर वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? देवनारायण जी महाराज को मंदिर टोंक में भी है, भीलवाड़ा में भी है, तो अजमेर के अंदर भी वहां जिक्र हो सका है। तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा ये क्षेत्र है जंतर वाद्य यंत्र जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। चिकारा एक वाद्य यंत्र है। अगर आ जाए चिंकारा, चिंकारा यानी फिर बिंदी लाग जाएगी तो वो एक पशु हो जाएगा, राज्य पशु, राज्य पशु। पशुधन की दृष्टि से अब ऊंट को भी जो शामिल किया गया वो बताओ कब शामिल किया गया था ऊंट को? बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती भपंग का जादूगर था। फारूक मेवाती भी है, यानी जिसके पीछे मेवाती लग रहे हैं वो किसके हो गए? भपंग के कलाकार हो गए। अब अपने पढ़ते हैं दूसरी जो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने उसके बारे में। 2 नंबर ट्रिक, एक काम ना करे तो दूसरी याद रख लियो। सुरिंदा, सुरमंडल, सुरिंदा सुरमंडल, तंबू की दुकान में बैठे बैठे, बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाज, यानी इससे आपको याद हो जाएगा रवाज के निशान पड़े, निशान पड़े। उसने वह रात, उसने वह रात भपंग बजाते, उसने वह रात जंतर मंतर में, जंतर मंतर में भपंग बजाते, भपंग बजाते वह चीका मारते गुजारी, चीका मारते गुजारी। कुर्जिया तो लैंड बहुत लंबी होगी, याद करोगा तो कोई लंबी कोनी। सुरिंदा है, सुरमंडल है, तंबूरा, तंबूरा, कामायचा, दुकाको, दुकाको, और रावण हत्ता, रवाज या रवाब, केंद्रा, जंतर, भपंग, चिकारा, गुजची यानी गुजरी। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब हटा गयो जंतर मंतर। राहत फतेह इंदौरी साहब की एक लाइनें थी, उसकी कथई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। सुभाष सर ने भी सुनाई है आप लोगों को, फिर सुन लो, दोबारा मनोरंजन हो जैसी। उसकी कथई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी हो, रूठे रूठे हैं मुझसे चादर वादर तकिया वकिया सब। जिस दिन से तुम रूठी हो मुझसे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया सब। उसका भी अब हाल कहां पहले जैसा है, यानी वो भी अब कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। ठीक है, तो अपने बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाने वाले होते हैं, याद करो। एक लाइन इसकी है, पूरब, पूरब के मौसम में, पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बा उसना। आ लाइन याद कर लो। पूरब के मौसम में यानी पूरब गाड़ी मुंह कर लियो, सुबह के टाइम में मुंह कौन बासना चाहिए, क्योंकि थे मंजन कौन करो। और मंजन जिसको याद है वो मई जनवरी नवंबर याद रखना, एक ही कण में बताया है मैंने। ठीक है, तो पहलो आ गयो पुंगी, कहां चल दी कहां चल दी। ठीक है, और रणभेरी, और रणभेरी। ठीक है, उसके बाद में आप कर लेना बांसुरी, बांसुरिया अब यही पुकारे आ बलमा अब नदिया किनारे। श्री कृष्ण जी ने भी बांसुरी का प्रयोग किया था, कहता ना तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी चली आऊं नदिया किनारे। ठीक है, यहां केंद्रा, केंद्रा तो वहां हो ही गया करना। ठीक है, मोरचंग, मोरचंग, मोरचंग एक कैंची की आकृति का होता है, वाद्य यंत्र है।
वहां अपने कामायचा पढ़कर गए थे, उसको सारंगी की रानी कहते हैं, ईरानी वाद्य यंत्र है वो। मांगड़िया यहां सह से कुछ नहीं है, मैं से मशक जी। ओ तो मैं कई बार देखो है बोतल पर वो आवे नहीं थैलो सो लीड़ो बैग पाइप पर, वो मशक ही है, वो तो थान याद हो सी कईन। ठीक है, मैं से कुछ नहीं। फिर यहां पर सुरनाई, बरगू, हरनाई, मुरली, नड़, बांकिया, बांकिया, अलगोजा, सहनाई। जी अब आया बढ़िया वाद्य यंत्र तो आ सहनाई बाजेर नौकरी लाग जा, नौकरी जरूर लागोगा थे, मेहनत करोगा तो क्यों कौन लागो भाई, मेहनत करोगे तो नौकरी लगोगे ना। और सहनाई जदी बाजेगी वो क्या ना, अब तो बाजा बजेगा, राजा सजेगा, रानी सजेगी, अब तो डोली उठेगी, तो आ जद्दी बाजे सहनाई। कब बाजती है? जब सहनाई यानी विवाह के अवसर पर या कोई मांगलिक उत्सव वगैरह बठे बाजे। सहनाई इस सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सुरीला और सबसे मीठा जो अच्छा वाद्य यंत्र है वो सहनाई है। शीशम या सागवान की लकड़ी से बना होता है, चिलम की आकृति का होता है, चिलम हुआ नहीं बिंग आकृति वो सहनाई वाद्य यंत्र है। प्रश्न पूछा गया, सहनाई के प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, सहनाई बिस्मिल्लाह खां। सहनाई के प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां थे, जिनको 2001 में भारत रत्न मिला, 2001 में भारत रत्न मिला। कितने गर्व की बात है। ठीक है, पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को मिला। अब आप वो बताइए जिनको अंतिम भारत रत्न मिला है, जो अभी मिले हैं ना, उनके बारे में बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कमेंट करें सभी के सभी जो वीडियो देख रहे हैं, और शेयर जरूर कर देना इसको, ताकि आपके साथ उनका भी भला हो सके, जो भी इसको सबसे मुश्किल जो टॉपिक है उनको मैं पहले करवा दूंगा। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं इनके बारे में डिटेल से कब बताना है। अब सहनाई की बात कर ली कि आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा, आजद बाजा जनाई, वही काम हुआ है। अलगोजा, यह है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र। जी अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है, हाँ बिल्कुल अलगोजा बांसुरी के समान ही होता है, इसमें दो इस प्रकार से होते हैं अलगोजे को, और इसको मुंह में लेकर बजाया जाता है। लेकिन एक ऐसा कलाकार जिसने नाक में लेकर अलगोजा बजा दिया, बिंगो नाम के, गुरुजी बताओ जल्दी सी। अरे बहुत बढ़िया कलाकार हो, रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी, पदमपुरा गांव, पदमपुरा गांव, कौन सा गांव है गुरुजी? पदमपुरा गांव है भाई, नोट कर लेना। पदमपुरा गांव खटा है गुरुजी, जयपुर में है, जयपुर, पदमपुरा गांव जयपुर। रामनाथ चौधरी जो नाक में लेकर अलगोजा बजा दिया करता था। ठीक है, तो पदमपुरा गांव का है, जयपुर के अंदर है रामनाथ चौधरी। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ ये हो जाएगी सहनाई सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ तो होएगी भाई, कहीं यहाँ घर बसाए हूं, तो सबसे अच्छी कौन सी होगी? सहनाई हो गई। और इनमें बात करें एक नड़ वाद्य यंत्र, गुरुजी इनको प्रयोग कौन करते हो? कर्णाभील, कर्णाभील जो था वो अपनी लंबी मूछों के लिए 8 फुट 6 इंच के लगभग मूछें ही बहुत है। और देख लियो डाटो पूरो, कर्णाभील जैसलमेर के अंदर डाकू था। इसने क्या कहा था पता है क्या? इसने कहा था कि मैं किसी महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, चाहे वो सोने से ही क्यों ना मंडी हो। डकैत था ये, और ये एक नड़ वाद्य यंत्र प्रयोग करता, धोखे से पाकिस्तान वालों ने मार दिया, बताया इसके बारे में यही कहा जाता है। ठीक है, और बांसुरी आपको पता ही है श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है, श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। और बैग पाइपर की हो गयो, बैग पाइपर यानी मैं एक थैलो लागड़ो है, बिंग अंदर 2 पाइपा हुआ, ये सारा बाद में हम जानकारी जल्दी दूंगा, पूरी डिटेल पूंगी। और रणभेरी को भूंगल भी कहते हैं, भूंगल, ये आप नोट कर लीजिए। दोबारा बोल देता हूं, पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बाउसना, ये कौन सा हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। उसके बाद अपने पढ़ते हैं और आगे।
अब पढ़ेंगे अपने अवनद वाद्य यंत्र। अवनद या जिसे ताल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, ताल वाद्य यंत्र। इनकी ट्रिक की है गुरुजी, बहुत आसान है। देखो, ढोल, नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, डमरू बाजे, चंग की ताल पर, चंग की ताल पर, चंग की ताल पर, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे चंग की ताल पर, मांदल गाए, मांदल गाए, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे। और जी यूं किसा किसा याद होगा। देखो, ढोल, ढोल का छोटा रूप कौन सा होता है? ढोलक। और ढोलक को बड़ो रूप किसो हो जाए? ढोल हो जाए। इन्हीं की तरह एक याद और करना, एक तो मांदल हो ही गया यहां पर, एक मैं से ही यहां याद और कर लेना मृदंग, जिसको बोलते हैं पखावज। पखावज, पखावज यानी मृदंग या पखावज, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। और जो मृदंग पखावज किसो को है, बिल्कुल इसी ढोल की भांति होता है। ठीक है, नहीं ढोलक की तरह होता है, सॉरी ढोलक की तरह होता है, क्योंकि ढोलक और इसका ही तो बड़ा रूप ढोल है। मांदल, मांदल मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। किसका? मिट्टी का बना, दोनों तरफ से बजाया जाता है मांदल। इसका प्रयोग यानी ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है मांदल का प्रयोग, और भील जनजाति के द्वारा इसका प्रयोग गौरी लोक नाट्य में किया जाता है। गौरी लोक नाट्य में, ठीक है, गौरी लोक नाट्य में किया जाता है। 18 हो गया नौबत, को याद कर लियो। ताल से, ताल से ताल मिला नहीं होगा यहां पर, तासा, तासा का प्रयोग किया जाता है मोहर्रम के समय। मोहर्रम, हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? मोहर्रम होता है। उसके बाद में कौन कौन से महीने, उनको भी रिपीट करवा देता हूं। मोहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शव्वान, रमजान, जिलकाद, सॉरी रजब, शव्वान, और उसके बाद में रमजान, फिर अगलो होसी जिलकाद, जिलहिज, और कितना हो गया? मोहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, फिर होता है रजब, फिर होता है साबान, फिर रमजान, फिर शव्वाल, फिर जिलकाद, फिर जिलहिज। ये है पूरा, याद कर लियो। उसके बाद में मुहर्रम हो गया। यहां डमरू, डमरू के अलावा यहां डेरू, डेरू का प्रयोग गोगा जी के भूपा करते हैं। ठीक है, नगाड़ा, तो ये इतने तो हो ही गए। एक चंग या अपने कहते हैं ढप, शेखावाटी क्षेत्र में चालो देखने बाई जी थारो बीरो नाचा रे, तो वो ढपली बजाते ना, वो आ गया इसमें। और इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया पेपर में, वो है दमामा या टामरू, पूर्वी राजस्थान में। और एक इसमें मुख्य याद करना है धौसा, धौसा वाद्य यंत्र। धौसा वाद्य यंत्र पेपर में पूछा गया है। दो चीज याद रखना, एक होता है धुंसा, और जी धुंसा और धौसा में अंतर किया, बहुत मोटा अंतर है भाई। धुंसा वो था जो मारवाड़ की पन्नाधाय जिसे कहते थे, गोराधाय, जिसने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, उसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। उसके लिए मारवाड़ में जो गीत गाया जाता था वो धुंसा गीत था। धौसा एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये वो वाद्य यंत्र है जो चमड़े लगे होते हैं, जिन पर खाल मडी होती है वाद्य यंत्रों पर, और जिनको हाथों की ठाप से बजाया जाता है। तो ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, चंग की ताल पर मांदल गाए नौबत बाजे। और डमरू है जो शिवजी का वाद्य यंत्र है ही, डेरू गोगा जी की भूमि पे प्रयोग करते हैं। अपने और आगे पढ़ते हैं। मुहर्रम को त्योहार कब है? जल्दी कमेंट करके बताओ, वीडियो डाला हुआ है त्योहारों के, पुराने वीडियो आप सारे देख ले। कल आज भी कमेंट आ रहे थे क्या गुरुजी वो क्या बोला कर इनकी तारीख वगैरह तो याद कराओ कि कौन सो मेड़ो कद भरा है, तो उनके लिए त्योहारों की वीडियो डाले ना, मेहनत करो आप, उसको देखिए। ठीक है, अब रह गया घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र के अंदर क्या याद करना है कि धातु निर्मित,
धातु निर्मित, धातु निर्मित। ठीक है, अब गुरु जी धातु निर्मित मान तो याद ही कौन रहने लगा, याद करो, मैंने भी याद को नहीं तो मैं भी याद करने लग रही हूँ, सागे सागे पढ़ना। देखो सब पहला घंटी, वीर घंटा, ठीक है। उसके अलावा अपने पढ़ते हैं मंजीरा, मुख्य यहाँ पर मंजीरा। उसके अलावा पढ़ेंगे अपने यहाँ पर एक लेजिम होती है जिसे बोलते हैं ग्रासियों की लेजिम, ग्रासियों की लेजिम। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू और झांझ, रमझोल, रमझोल। इसके अलावा अपने यहां पढ़ते हैं टंकोरा, चिमटा, चींपियो, लेकिन मुख्य जो आएगा वो होगा खड़ताल, खड़ताल। और खड़ताल का जादूगर कहा जाता है सद्दीक खां मांगणियार को, सद्दीक खां मांगणियार को, सद्दीक खां मांगणियार को। गुरु जी शहनाई वादक में नाम बताओ, बिस्मिल्लाह खां, यहाँ बिल्कुल बिस्मिल्लाह खां था, उसके साथ मोहम्मद खां याद कर सकते हो आप, चांद खां याद कर सकते हो, एक मांड गायिका के रूप में आप उसको मांगी बाई को याद कर सकते हो। ठीक है, मांड गायिका और भी घनी है, जी हाँ, जमीला बानो जोधपुर से है, रेशमा जो गजल गायिका, लोक गायिका जिसे कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में जैसे एक वाद्य यंत्र का पूछा गया, सरोद के प्रमुख कलाकार इसके थे उस्ताद अहमद अली, उस्ताद अहमद। ठीक है, और एक पूछा गया था संतूर, संतूर, संतूर का पंडित शिव नारायण, पंडित शिव नारायण। ठीक है, वीणा में 4 तार लगे होते हैं, और क्या बताएं आपको, ये तो हो गए घनवाद्य यंत्रों में। इनमें आ गया खड़ताल, करताल, श्रीमंडल, श्रीमंडल। ठीक है, मंजीरा, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग 13 ताली नृत्य में कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया हुआ गुरुजी, नृत्य विधान पढ़ाऊंगा, बढ़िया चित्र बना बना के देखो। माना कि ये कोई महिला है, इसके ये 2 हाथ हैं, यहां एक मंजीरा, एक कोहनी में, एक हाथ में, एक कोहनी में। उसके बाद में इसका जो दायां पांव होता है उस पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, यानी दाएं पांव पर कितने मंजीरे हो गए? 13। इनको नाम ही मांगी बाई कर लो, मांगी बाई, मांगी बाई। ठीक है, तो मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इस नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव पाली से, पादरला गांव पाली से, पादरला गांव पाली से। तो ये नृत्य है। नृत्य के बारे में और जी पूछ लिया था ना, नृत्य गुरु जी बताओ और कौन सा है? देखो, खड़ताल का जादू सदीक खा मांगने लिख दिया। जैसे अब पूछ ले कि भाई घूमर नृत्य, बिल्कुल आ लियो। आ कोई महिला है, ठीक है, और ये उसका घाघरे का घेर है। इस महिला द्वारा ये घूमर नृत्य किया जा रहा है, घूमर नृत्य। तो जो ये घाघरे का घेर है इसको बोलते हैं घेर। और इसमें क्या है कि महिला नृत्य करते समय इस प्रकार 8 की आकृति बनाती है, उसको कहरवे की चाल को बोलते हैं सवाई। घूमर में कितना अक्षर है? 1 2 3। कितना प्रकार को है? 3 प्रकार को। एक तो घूमर हो गया, दूसरा है लूर, तीसरा है झुमरिया, झुमरिया, झुमरियो। लूर राजपूत महिलाओं के द्वारा, ये बालिकाओं के द्वारा, ये सबके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और नृत्य अगर पढ़ना है या गीत आना पढ़ना है कि कोटा सूतों का गद आयो है या
वो कोटा का पेलाड़ी जद मारो सासुर हो तो बिना टिकट के जाति संग मारो बालम हो। तो अगर ऐसे आपको पढ़ना है गीतों के बारे में या लोक गीतों के बारे में तो आप कमेंट करके बताएं कि पहले आपको कौन सा वीडियो बनाकर दिया जाए। और दूसरी बात, आप कहते हो सर इनकी PDF भेजो, नोट्स भेजो, तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों, नोट्स स्वयं के होते हैं, खुद के होते हैं, दूसरे के नहीं होते। आप इनको लिखिए, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और फ़ोन ना करें, मैंने बता दिया पुराने वीडियो थे उनमें गलती से नंबर दे दिए गए, लेकिन अब प्लीज़ फ़ोन ना किया करें आप, ठीक है। हाँ, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको टेलीग्राम पर सभी सूचनाएं मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सारंगी वाद्य यंत्र है उसके बारे में बता दिया मैंने, जो तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, शहनाई सुशिर वाद्यों में राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। और जो प्रमुख कलाकार वगैरह रह गए तो पहले आप इनका अंतर करना, इसको सीख लो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। और लाइक तो थे कर ही दियो लास्ट में जाता जाता, क्योंकि जितने आप ऑनलाइन होते हो उतने लाइक आते ही नहीं है, ठीक है। तो शेयर कर देना आज पूरा।